जी, पहला टॉपिक आपका कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं कि जब हमने 2 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है, जिस तरह अब ये लास्ट ईयर इनकम स्टेटमेंट है और ये करंट ईयर इनकम स्टेटमेंट है, तो हम डॉलर वर्सेस डॉलर के बजाय वी वांट टू ब्रिंग देम ऑन सेम इक्वल फुटिंग्स ताकि हम इसका कंपैरिजन कर सकें। तो हम क्या करते हैं इनकम स्टेटमेंट के लिए, पहले तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 2 टाइप हैं। एक है वर्टिकल, जिसमें हम सेल्स को बेस लेते हैं और तमाम नंबर्स को एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स एक्सप्रेस करते हैं, और एक होती है हॉरिजॉन्टल, जिसमें हम किसी बेस ईयर को लेके उसके ऊपर नंबर लेते हैं। अब जैसे आप देखें इसमें जी, तो हमने क्या किया कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इनकम स्टेटमेंट में 1.4 मिलियन को बेस लेके हर नंबर को कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंस को एज ए परसेंटेज ऑफ सेल एक्सप्रेस कर दिया। तो ये देखिए 95% ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स थी लास्ट ईयर एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, और इसी तरह आपके सेलिंग, जनरल एक्सपेंसेस, एवरीथिंग एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। इसी तरह जो करंट ईयर है, इसमें हमने 1.8 मिलियन को लिया बेस एंड एक्सप्रेस्ड एवरी नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो अब हमें डॉलर इंपैक्ट हमने निकाल दिया। नाउ वी कैन कंपेयर लाइक्स विद लाइक्स। अब हमारे पास परसेंटेजेस बेस में आ गया, अब ज्यादा अच्छा कंपैरिजन हो सकता है कि लास्ट ईयर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स 95% थी, इस दफा कुछ कॉस्ट कंट्रोलिंग इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो थोड़ी गिरी है, तो जिस वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट इस दफा ज्यादा है। एंड देन कंपैरेटिवली सेलिंग एक्सपेंस लास्ट निस्बत ज्यादा है कंपैरेटिवली परसेंटेज ऑफ सेल्स की निस्बत। तो इस तरह लाइक वर्सेस लाइक में परसेंटेज से कंपैरिजन आप बेहतर कर सकते हैं, और ओवरऑल जो नेट इनकम में परसेंटेज इंक्रीज आया वो भी आप इंडिविजुअली ब्रेकडाउन में देख सकते हैं। तो इस तरह वर्टिकली नेट सेल्स की बेसिस पे और इनकम बैलेंस शीट में बैलेंस शीट टोटल को बेस लेके, जैसे अब ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट टोटल फुटिंग 1.6 मिलियन, तो हम इस बेस को एवरी नंबर इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ बेस ईयर, तो आपके पास ये परसेंटेज में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी आ गई। इसी तरह हमने करंट ईयर में भी ये कर लिया, तो इससे कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाता है कि लास्ट ईयर हमारी इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में कंपैरेटिवली कम थी, इस दफा ज्यादा है, और इसी तरह लास्ट ईयर हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा थी, इस दफा कम है, तो इसमें कंपैरिजन आसान है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अपने लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर, हम 2 डिफरेंट कंपनीज को भी कंपेयर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग करंट एंड प्रायर ईयर, मे बी वी कैन कंपेयर कंपनी ए विद कंपनी बी एंड देन वी कैन कन्वर्ट सेम इंडस्ट्री परसेंटेजेस, हाँ सेम इंडस्ट्री में, तो वो भी हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये थी वर्टिकल, जिसमें हमने सेल को या बैलेंस शीट टोटल को वर्टिकली अप और डाउन जाके सेल्स की बेसिस पे वी कम डाउन, और बैलेंस शीट के बेसिस पे हम वी गो मूव अप टेकिंग द बैलेंस शीट टोटल एज अ बेस। हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल में हम किसी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके जाता हूँ, डायरेक्टली से एक्सप्लेन करता हूँ। हॉरिजॉन्टल में हम किसी बेस ईयर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ सेकंड प्रायर उसने बेस ईयर लिया हुआ है, और उस बेस ईयर को एक्सप्रेस करते हैं अगले सालों में। जैसे लेट्स से आपकी जो सेल्स है, दिस इज 2019 फॉर एग्जांपल, दिस इज 2020 एंड दिस इज द करंट ईयर 2021। तो हम 2019 को बेस ईयर लेके 2020 की सेल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ बेस ईयर, 1.4 मिलियन अपॉन 1.5 इंटू 100, 93%। फिर 1.8 मिलियन सेल्स इन 2021 एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ 1.5, 120। सेम फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स, 1.3 अपॉन 1.39, 1.65 अपॉन 1.39। तो आपको एक पैटर्न मिल रहा है कि आपकी सेल्स 2019 की निस्बत फॉल की है, 2020 में फिर बढ़ गई है। तो इस तरह का आपको ट्रेंड मिल जाएगा, एक पैटर्न मिल जाएगा सेल्स में, कॉस्ट में, बाकी एलिमेंट्स में भी। एंड सेम कैन बी डन फॉर बैलेंस शीट ऑल्सो। बैलेंस शीट में भी किसी एक साल को हम बेस ईयर लेके, तो आने वाले बाकी सालों की बैलेंस शीट को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड दिस वे वी कैन सी द पैटर्न ऑफ चेंजेस इन नंबर्स। तो एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है, आपकी टेक्स्ट बुक में इसमें बड़ा लिमिटेड दिया हुआ है, और सॉफ्टवेयर में इसके थोड़े से क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं क्वेश्चंस को कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। In financial statement analysis, expressing all financial statement items as a percentage of base year, हर element of financial statement को आपने base year की percentage में express किया है, it is called what kind of common size analysis? Horizontal में हम vertically, बिल्कुल this is horizontal, that is sideways, हम किसी base year को लेके बाकी तमाम सालों को उसकी percentage में express करते हैं। Vertical में sale base use की जाती है from top to bottom,
और बैलेंस शीट में बैलेंस शीट फुटिंग फ्रॉम बॉटम अप, हॉरिजॉन्टल में एक बेस ये लिया जाता है एंड देन एवरी नंबर इन दी सब्सिक्वेंट ईयर्स इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। फिर एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज द फॉलोइंग समराइज्ड इनकम स्टेटमेंट, उसने आपको नंबर्स दे दिए डॉलर में, सेल्स, सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल दैट। अब इसमें अक्सर बच्चों ने हमेशा गलत किया क्वेश्चन के व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स वुड बी कन्वर्टेड टू 100% ऑन द कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इसमें क्या कहेंगे आप? 100% on the common size, 100% sales fill meaning the sales का अगर आप बेस बनाते हैं तो ये गलत, ये तो इसलिए तो गलत है। अगर आपने देखा हो इसमें ये हम लेते हैं नेट सेल्स, तो इसमें हम क्रेडिट जो रिटर्न्स हैं वो नेट करनी है, ये देखें नेट सेल्स आपने लेनी है इसमें। तो इसमें यहाँ हमने ये करना था कि बजाय सेल्स को हम 100% लेंगे, हम सेल्स लेस रिटर्न्स 990 को बेस लेंगे, तो यहाँ जो बेस बनेगी आपकी 990 है। तो इसमें क्वेश्चन प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, दिस वाज लिटिल ट्विस्टेड, रेस्ट यू वुड बी गिवन एंड यू मे हैव टू कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेजेस। ठीक है, तो अब इसका जो अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखते हैं डिटेल से।